आप में से कितने लोग हैं जिनका अपना एक ईगो है? हर इंसान का अपना एक ईगो होता है, हर चीज में अपना एक किसी चीज को लेकर के घमंड होता है कि ये तो मैं कर सकता हूं। किसी का काम को लेकर के होता है, किसी का फैमिली को लेकर के होता है, किसी का पैसों को लेकर के होता है, किसी का पहचान को लेकर के होता है, किसी का फिटनेस को लेकर के होता है, किसी का अपने स्टेमिना को लेकर के होता है, या फिर किसी का अपनी जिंदगी में खुशियों को लेकर के होता है। लेकिन घमंड मैं चाहता हूं कि आप सब करो। किसने कहा ईगो नेगेटिव चीज है? घमंड से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो एक इंसान को सही चीज के लिए मिल जाए। बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग नहीं रुके क्योंकि उनका ईगो, उनका घमंड मानने को तैयार ही नहीं था कि हार मान ली। इस तरह से आज से 5 साल से एक ही गोल पर मैं टिका हूं। इसी तरह से मेरे काफी गोल्स है जो आज से 5 साल पहले मैंने सेट किए थे और आज भी गिव अप नहीं करा। बीच बीच में ऐसी सी रुकावटें आई, मैं आपको वो सब किसी लंबी वीडियो में बताऊंगा, पर तब भी मैं उनके बाद भी नहीं रुका। उसकी वजह है ईगो। ये ईगो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं छोड़ दूं। बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है, एक इरिटेशन पैदा हो जाती है, एक गुस्सा शुरू हो जाता है। और उस वक्त हार जाने के बाद भी हार मानने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि इंसान इस चीज का अगर घमंड कर ले कि मैं ये बना सकता हूं या मैं ये बन सकता हूं। फेलियर कौन होता है जो मुझे ये बताया कि तू ये नहीं कर सकता, मैं फिर से ट्राई करूंगा, हाँ चल ठीक है फिर से फेल हो जाऊंगा, उसके बाद में एक बार फिर से फेल हो जाऊंगा, होता रहूंगा, लेकिन छोड़ दूं, रुक जाऊं, ये मुझे समझ नहीं आता। ईगो हर्ट का मतलब क्या होता है? अभी जो कुछ भी समझाना चाह रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश करना। ईगो हर्ट का मतलब क्या होता है? किसी की बेइज्जती कर दी, उसको बुरा लग गया, उसके अंदर बदला लेने की भावना पैदा हो गई। तो ये बदला लेने की भावना क्यों पैदा हुई? क्योंकि उसकी इज्जत थी। उसको लगता था कि मैं ये इज्जत पाने के काबिल हूं जो मुझे नहीं मिली, कोई ऐसी मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है। ठीक इसी तरह अगर किसी इंसान को लग जाए मैं ये पाने के लायक हूं, मैं ये बनने के लायक हूं, मैं तो ये डिजर्व करता हूं, आई डिजर्व दिस, ये ट्रॉफी तो मेरे जैसे लोग डिजर्व करते हैं, ये कैसे छोड़ दूं? चलो मान लिया 1% भी लग जाए अगर कि मैं लायक नहीं हूं, तो मैं बैठ जाऊं, तो मैं छोड़ दूं। खुद पर विश्वास होना ही इनफ नहीं होता, ये पकड़ना। खुद पर विश्वास होना ही इनफ नहीं होता, विश्वास टूट जाता है। 10 बार 12 बार कोई भी चीज आप करोगे, आप फेल हो गए, विश्वास कमजोर पड़ जाता है। आप कोई भी काम कर लो, शुरू में जो एनर्जी रहती है वो हमेशा नहीं रहती। आप कोई भी काम कर लो, उसमें आप एक्सपर्ट हो भले आप, लेकिन फिर भी आप उसमें नीचे गिरोगे। फिर आपको पता लगेगा कि यार वादा किया हुआ टूट रहा है, अब मन कर रहा है हार मानने का। और जब नीचे गिरोगे तब विश्वास कमजोर पड़ने ही लगेगा। यह बहुत गहरी बात है जो कुछ लोग ही पकड़ पाएंगे। उस वक्त गिरे तो आपको कौन उठाएगा? आपका विश्वास? नहीं सर, बोलते रहो, विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। उस वक्त आपके अंदर का वो जानवर उठाएगा जो मानने को तैयार ही नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल सकता, वो घमंड होगा। उस वक्त आपका घमंड आपको उठाएगा, जो बदला लेने की नियत से उठाएगा, और वो बदला पूरा होगा एक बार और ट्राई करके। ईगो नेगेटिव वर्ड है, डिस्क्लेमर दे देते हैं यहां पे होशियार लोगों के लिए। ईगो नेगेटिव वर्ड है, हमें ईगो रखना नहीं चाहिए, गलत बात है। लेकिन मैंने आपको जो बात समझानी चाहिए उसके लिए ये वर्ड यूज करना जरूरी था। मेरा मतलब गलत मत समझना। आप खुद देख लो, नेगेटिव इमोशंस ज्यादा पावरफुल होते हैं या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो क्या हो अगर नेगेटिव इमोशंस की ही हेल्प से पॉजिटिव चीज हासिल कर दे? इस शैतानी इमोशन को कंट्रोल करके, इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके कुछ अच्छा इससे करवा दे। कोई भी गुस्से में अपना नुकसान कर सकता है, लेकिन कोई भी खुशी में अपना नुकसान बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। कोई भी स्ट्रेस में सुसाइड कर सकता है, लेकिन कोई अच्छे वक्त में अपनी एक छोटी सी चोट भी नहीं लगने देगा। स्ट्रेस की इतनी ताकत है कि कोई इंसान अपने आप को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। मतलब यह मानना ही होगा कि नेगेटिव इमोशंस में बहुत ताकत है। तो क्यों ना इस शक्ति का इस्तेमाल करे अपनी सक्सेस को पाने के लिए। छोटी कुल्हाड़ी से अगर पेड़ नहीं कट रहे हैं तो काटने की मशीन ले आऊंगा, लेकिन रास्ता जरूर साफ करूंगा। बैक टू द पॉइंट, आज से आपको क्या करना है? अपना एक ईगो क्रिएट करना है जो आप खुद से नहीं कर पाओगे। ये आपको ढूंढना होगा कि आपका ईगो किस जगह काम करता है, किस काम को लेकर यह लगता है कि यह चीज मुझे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। काम की बात कर रहा हूं मैं, कहीं और मत जाइए। वो कौन सी कामयाबी है जो बहुत बड़ी है और आपको दिल से लगता है कि गिर गिर के आप वहां तक पहुंच ही जाओगे? मतलब गिरे तो विश्वास ना उठाए, घमंड उठाए। उठ भाई, खड़े हो, तू हाथ चलाता जा, तू लायक है वो पाने के लिए।
अगर आपको मेरी कहानी पढ़नी है, पहले मैं बहुत आलसी था, बहुत लेजी था, बहुत टालता था, और आज मैं बहुत बिजी हूं। इस कहानी को पढ़ने के लिए नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप उसको पढ़ो, जहां मैंने बता रखा है कि कैसे मैंने अपने आलसी मन को कंट्रोल करके रखा हुआ है और कैसे आप भी कर सकते हो, कैसे आप टालने के कीड़े को मार सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर उसको पढ़ो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।